सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। यदि आपको आपकी कुल देवी पता नहीं है कौन कुल देवी है और आपको लगता है कि कुल देवी आपसे प्रसन्न नहीं है, जिसके कारण आपके जीवन पर समस्याएं आ रही है, आपको अपने कुल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या जो लोग विदेश में बस चुके हैं और कर्म कांड पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता है, तो वो कैसे अपने कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। कुल देवी की जो परंपरा को अगर आप देखें तो शाक्त विधान में जो भी शाक्त हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, वो विशिष्ट तौर पर दुर्गा को जिस स्थान पर पूजते थे, वो गांव या वो गोत्र की वो विशिष्ट कुल देवी होती है। साधारणतः अगर आप देखें, ये परंपरा क्षत्रियों में ज्यादा चली। राजस्थान और गुजरात में जो क्षत्रिय वंश के राजा थे, ब्राह्मणों के द्वारा जो शाक्त उपासक बने, उन्होंने एक एक स्थान की देवी को निर्धारित किया कि ये अब से हमारी कुल देवी है, तो वो परंपरा चलती आई। ब्राह्मणों में भी जिन्होंने शाक्त तंत्र का चुना और शाक्त तंत्र में जिस स्थान से उन्होंने सफलता अर्जित की, उस स्थान को उन्होंने अपना कुल देवी का स्थान बनाया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चला। तो कुल देवी का अर्थ अलग अलग देवियां नहीं है, ये एक ही आदि शक्ति मां दुर्गा ही है, लेकिन जिस स्थान में रही या जिस ऋषि ने उसकी तपस्या की, उस ऋषि के नाम से उस देवी का भी नाम पड़ा और उस गांव के नाम से भी देवी का नाम पड़ा। तो यदि आपको कुल देवी नहीं पता है, कैसे करके हम जाने कि हमारी कुल देवी कौन है और कैसे उसे प्रसन्न करें, ये जो मैं विधान बताने वाला हूं, नवरात्रि या तो चैत्र या तो शरद नवरात्रि, दो नवरात्रि पे ये विधान आपको करना है। चैत्र या शरद नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि, जो पहली तिथि है, जिस दिन आपको मालूम है कि नवरात्रि आरंभ हो रही है, उस दिन ये प्रयोग करना है कुल देवी को प्रसन्न करने का। और कुल देवी सदैव आपके घर पर विराजमान होगी और उनकी विशिष्ट कृपा आपके घर पर बरसेगी। यदि आपको कुल देवी का नाम भी नहीं पता है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक वक्त आएगा, नाम भी पता पड़ जाएगा, कौन सी भगवती की उपासना आपके पूर्वजों ने की थी ये भी पता पड़ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या उपाय है। नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि आएगी, उस दिन आप सिंपल अभिजीत मुहूर्त चुन लें। अभिजीत मुहूर्त किसको बोलते हैं? जो दिन का सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो आधा हिस्सा, बीच का हाफ डे होता है, उसका 1 घंटे का एक पीरियड को अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। ज्यादा आपको मुहूर्त नहीं मालूम तो एक एवरेज आप जहां कहीं भी रहते हैं, सोच लें कि 11:45 AM से 12:30 PM, दोपहर के 11:15 से 12:30 का एक एवरेज टाइम ऑफ पीरियड अलग अलग अक्षांश देशांतर के अनुसार बदलता है। उस मुहूर्त पे आप ये प्रयोग करेंगे। प्रतिपदा तिथि के अभिजीत मुहूर्त पे आपको क्या करना है, आपके घर का जो पूजा स्थान है, उस स्थान पर सिर्फ एक त्रिशूल मांडना है। और त्रिशूल मांडते वक्त आपको ध्यान करना है कि जो भी मेरी कुल की देवी है, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है, हे भगवती, मैं आपका आवाहन इस त्रिशूल पे करता हूँ। कुमकुम से अष्टगंध मिक्स करके आप सिर्फ त्रिशूल मांडे, अपने हाथों से मांडे और कुल देवी का आवाहन करें। अब आप बोलेंगे इसमें क्या विशिष्टता है? जैसे शिवलिंग पर सारे देव की पूजा की जा सकती है, जैसे शालिग्राम में विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है, वैसे ही त्रिशूल पर कोई भी भगवती की पूजा की जा सकती है। ये ध्यान रखें। त्रिशूल जो है सत्वरजतम त्रिगुणात्मक प्रकृति, वो आदि शक्ति की मानी जाती है। शाक्त तंत्र में अगर आदि शक्ति, महामाया, योग माया हम बोले तो वो त्रिगुणात्मक है, महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती के रूप में। तो सिर्फ एक त्रिशूल मांडे अभिजीत मुहूर्त में। मांडने के बाद आप चाहें तो ओम कुल देव्ये नमः, बस इतना मंत्र ऊपर लिख दो त्रिशूल के ऊपर और प्रार्थना करो कि जो भी मेरी कुल की देवी है, जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं उस देवी का आवाहन करता हूं, हे भगवती आप मेरे घर पर निवास करें। यह प्रार्थना सरल हृदय से कर लेना। मंत्र ज्यादा आए न आए, आपकी प्रार्थना भगवती तक जरूर पहुंचती है। त्रिशूल मांडने के बाद आपको बोलना है ओम कुलदेव्ये नमः,
और जो भी मेरे कुल की देवी है मैं उसका आवाहन करता हूँ इस त्रिशूल पर। उसके बाद आप चाहें तो दुर्गा जी की कोई भी फोटो है रख सकते हैं और पूजा पाठ आरंभ करें। आप सरल हृदय से भगवती की आरती कर सकते हैं। बस सुबह शाम उनकी सेवा और पूजा होती रहे, और जब भी अगली नवरात्रि आए उस त्रिशूल को फिर से आपको मारना है। ये परंपरा राजस्थान, गुजरात में जो भी शाक्त तंत्र वाले हैं वो आज भी निभाते हैं, और जो लोग भूल गए हैं वो लोग घर पे ये प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग धर्म के अनुसार सिंबल जो हैं, चिन्ह थोड़े थोड़े बदले हैं। कहीं पे वो शिव शक्ति का सिंबल है, कहीं पर ध्वजा है, कहीं पर और अलग है, लेकिन त्रिशूल सब में कॉमन है। तो आपको सिर्फ त्रिशूल मांडना है और कुल देवी से प्रार्थना करना है। आप किसी भी जगह पर हो, और मैं बोलूंगा आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, ये धर्म की बेड़ियों के पार है। सिर्फ एक त्रिशूल पर आप मां का आवाहन करें और प्रार्थना करें कि वो घर पे निवास करें। सुबह शाम सिर्फ आप धूप दीप दिखाते हैं तो आपको अपने कुल में, अपने घर पे वो सुख शांति और वो अमृत मिल जाएगा जिसके लिए आप जन्म जन्म से भटक रहे हो। ये एक मार्ग है, ये मार्ग की शुरुआत है। मैंने आपको बोला कि आपको देवी का नाम भी पता पड़ जाएगा। वो कैसे? यदि इस पथ में आप चलते चलोगे, 1 साल 2 साल यदि आपने सच्चे हृदय से सेवा करी, तो अपने आप भगवती या तो स्वप्न के माध्यम से या तो किसी व्यक्ति के माध्यम से बता देगी कि इस स्थान पे जाना है, इस स्थान में ये करना है, और धीरे धीरे मार्ग मिलने लगेगा। ध्यान रखें, साधना का पथ श्रद्धा का है। यहां पे तर्क अगर आप करेंगे तो जवाब नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा करेंगे तो आपको जरूर जवाब मिलेगा। ज्यादा मंत्र के विज्ञान पे अगर गहरे जाएंगे तो खोट और भूल चूक बहुत मिलेगी। भय न रखें, भगवती के पथ में बच्चे बन के जाएं और परिवर्तन दिखने लगेगा। इस प्रयोग को करें। आपको कहीं भी कोई शिकायत हो या मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमारी शक्ति साधना को जरूर अटेंड करें। हर नवरात्रि पर हम शक्ति साधना कराते हैं। भगवती की कृपा से 2023 ये शरद नवरात्रि पे हमारी 28वीं साधना है। इस साधना को अलग अलग देश के, अलग अलग धर्म के लोगों ने किया है। मैं सभी धर्म के लोगों ने किया है बोलूंगा, क्योंकि जिसके भी हृदय पे मां के प्रति श्रद्धा है वह इस पथ में आगे बढ़ सकता है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आपके मन में भगवती के प्रति श्रद्धा है तो इस उपाय को करें। भगवती आप सभी का कल्याण करेगी, यही कामना है। धन्यवाद।